तब उसने अपनी माँ को वो दवाई दे दी। माँ, इस दवाई को चुपके से दूध में डालकर नेहा को पिला देना, जिससे उसकी भूख बढ़ जाएगी। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि उसे पता ना चले, वरना वो ये दवाई नहीं खाएगी। अगले दिन सुबह जब नीरज काम पर चला गया, तब नेहा की सास उसके पास दूध का गिलास लेकर आई। बहू, ये ले दूध पी ले, इससे तेरी त्वचा में निखार आएगा। क्या बात है सासू माँ, मैंने ऐसा पहली बार देखा है कि एक सास अपनी बहू के लिए इतने प्यार से दूध लेकर आई है। मैं पुराने जमाने की सास नहीं हूँ बेटा। ठीक है सासू माँ, ये दूध यहीं रख दीजिए, मैं थोड़ी देर में पी लूंगी। उसकी सास दूध का गिलास रखकर वहां से चली गई। जरूर इसमें कोई ना कोई गड़बड़ है। नेहा ने वो दूध खिड़की के बाहर किसी बिल्ली को पिला दिया। अब हर रोज उसकी सासू माँ सुबह सुबह उसके लिए दूध लेकर आती, लेकिन नेहा वो दूध कुत्ते या बिल्ली को पिला देती थी। ऐसा करते करते लगभग 6 महीने बीत गए, लेकिन उसकी सेहत पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। माँ, 6 महीने बीत गए, लेकिन नेहा की सेहत पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा बेटा। नीरज ने उसी वक्त डॉक्टर को फोन करके सारी बात बताई। मिस्टर नीरज, मेरी दवाई में कोई कमी नहीं है। मुझे लगता है तुम्हारी पत्नी दूध पीती ही नहीं होगी। आजकल की लड़कियां बड़ी चालाक होती हैं। खैर, उसके बाद नीरज ने अपने हाथों से उसे जबरदस्ती दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन उसने दूध नहीं पिया। तब उसे समझ आ गया कि पिछले 6 महीने से नेहा दूध पी ही नहीं रही थी, बल्कि दूध कहीं ना कहीं फेंक देती होगी। एक रोज जब नीरज उसके लिए कुछ फल लेकर आया, तब नेहा जैसे ही फल खाने जा रही थी, वैसे ही उसका जी मिचलाने लगा और वो बाथरूम की तरफ भाग गई। ये पक्का फिर से कोई नाटक कर रही है। नेहा, मेरी बात सुनो। नीरज भागता भागता नेहा के पीछे बाथरूम तक चला गया, तो उसने देखा कि नेहा उल्टियां कर रही थी। उसे उल्टियां करता देख नीरज ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चेकअप